शरीर के आहार नाल को साफ करने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। फाइबर हम लोग कुछ फाइबर का बहुत कम पचा पाते हैं, बाकी फाइबर लेट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर बहुत जरूरी है भोजन में। जितना फल होता है ना, फल में फाइबर होता है। जितने फल होते हैं उस सारे फलों में फाइबर मात्रा पाया जाता है। फाइबर आप ऐसे समझो, संतरा आप सब खाए होंगे ना, संतरा में जूस निकालने के बाद देखिएगा उसमें बाल बचा रहता है, रेसा 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 खूब का। या फिर ऐसे जूस देखिएगा ना, जूस निकलने के बाद जो कचड़वा बाहर निकलता है फाइबर रहता है। अगर हम लोग जूस ना निकाले तो सारा कचड़वा भी खा लेंगे, तो वो फाइबर होता है। वो पचता नहीं है, लेकिन शरीर के सारे अंदर के दीवालों को सरते हुए आता है और पानी जेल का निर्माण करता है। शरीर के अंदर जेल बना देता है, लुगदी बना देता है, गदगद गदगद हो जाता है। तो हम लोग फाइबर भी है हमारे भोजन में, जिसे रुक्षांश मोटा चारा या फाइबर कहा जाता है। ये बहुत जरूरी है। जितना भी फलों का बिया खाइएगा, चाहे आप तरबूजा का बिया खाइए, अमरूद का बिया खाइए, या फिर इस कोनो का बिया खा जाओ, तरबूजा अमरूद में ज्यादा होता है, बिया खा जाते हैं, टमाटर खा लेते हैं। तो फाइबर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नहीं पच पाता है। जितने फल होते हैं गदगद गदगद, सब क्या होते हैं, सब फाइबर होते हैं। आम खाइएगा ना, उसमें रस्सी जैसा रेसा रहेगा, ऐसे खींचेगा ना दतवा दतवा में फंस जाएगा छिलका के पास, वो सब क्या होता है, रेसा रेसा होता है इसी चीज में। उसी को क्या कहा जाता है, रेसा कहा जाता है। आम हो गया, कटहल हो गया, कटहल पूरा रेसा होता है। सेब गदगद पूरा रेसा होता है, सेब का छिलका रेसा होगा। तरबूजा में देखिएगा पूरा रेसा होगा। जितनी सब्जियां हैं सारी की सारी सब्जियों में रेसा है। और वो रेसा क्या होता है, फाइबर। जब हम खाते हैं तो पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद पानी के संपर्क में आके वो गुदगुद हो जाता है, एकदम लब लब लब, एकदम लेई ऐसा पचर पचर हो जाता है, एकदम गदगद गदगद लेई ऐसा पचर हो जाता है। और वो ज्यादा मात्रा में रहता है तो शरीर की आंतरिक दीवालों को सफाई करते हुए शरीर से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। और यह रेसा बहुत जरूरी है। पानी को यही रेसा रोक के रखता है। अगर हमारे भोजन में रेसा नहीं रहेगा ना, तो पानी पिएंगे धाए दे किडनियां बाहर कर देगा, पानी पिएंगे धाए दे किडनियां बाहर कर देगा। छोटा बच्चा रेसा नहीं खाता है, छोटा बच्चा रेसा नहीं खाता है। इसलिए ससुरा दिन भर दूध पिएगा, दिन भर पेशाब करेगा, दिन भर दूध पिएगा, दिन भर पेशाब, दिन भर में 100-150 बार पेशाब करता है। उसकी माँ परेशान रहती है। किसी छोटे बच्चा को देखिएगा ना, उसकी माँ को देखिएगा ना, वो अपनी माँ को ही पेशाब करके भिगाया रहता है। बहुत टफ है छोटे बच्चे को पालना। एक औरत अपने आप को पीछे कर देती है सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा आगे बढ़ सके। वरना 5 साल जो शुरुआत में बच्चे को पालने के लिए लगता है ना, अगर पुरुष बच्चे को पालने लगना है ना, तो 5 साल में इतना पीछे चले जाएंगे पुरुष लोग ना कि हिम्मत नहीं करेगी वापस आने के लिए। पूरा रूम बेड सब गंदा करके रखे रहता है वहां पे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पानी रोकने वाला कोई चाहिए ही नहीं। अब जैसे आपके बेड पे पानी गिर जाए या जमीन पे ऐसे पानी गिर जाए, यहां देखो ऐसे पानी गिर जाए, यहाँ पे ऐसे पानी गिर जाए, तो ये पनिया को रोकने के लिए चाहिए कि नहीं टिश्यू पेपर है। देखो अब ये पानी है, ऐसे पानी फैल के निकल जाएगा। अब हम इस टिश्यू पेपर को इसमें लगा दिए, अब बताओ ये पानी यहाँ आके रुक गया कि नहीं? हम इस टिश्यू पेपर में पानी लगा दिए, पानी रुक गया। अब जैसे हमने अपने हाथ में पानी गिराए, जैसे ऐसे पानी गिराए यहाँ पे देखो, ऐसा हाथ में पूरा पानी की चाहीन हो गया। हम इसमें बस टिश्यू पेपर डाल देंगे। जैसे टिश्यू पेपर डालें सारा पानी इसमें सोख लिया, ये लुगदी बन गया, जेल बन गया, लुगदी। उसी तरह जब हम भोजन में रेसा खाते हैं तो हमारे पानी जो होता है, जो दाल के माध्यम से, चावल के माध्यम से, दूध के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से जो पानी गया रहता है, वो पेशाब के रास्ते डायरेक्ट बाहर ना चल जाए। इन्हीं रेसा, इसी रसेज रेसा या रुक्षास या मोटे चारा में फंस के रह जाता है, जिस कारण शरीर में पानी स्टोर रहता है, पानी स्टोर रहता है। तो पानी को स्टोर करने जरूरी है। और शरीर में अगर पानी रहेगा ना, तभी बनेगा प्रोटीन, तभी बनेगा, तभी होगा पाचन, तभी बनेगा प्रोटीन। पूरे शरीर को पानी चाहिए, तो पनिया को रोक के रखता है रसेज। अगर यही रसेज नहीं रहेगा तो छोटे बच्चों की तरह दिन भर आदमी पेशाब जाएगा, दिन भर पेशाब। इसलिए आप कभी गौर कीजिएगा, खाली बैठे रहिए, खाना नहीं खाएंगे और केवल पानी पीते रहेंगे तो पेशाब ज्यादा लगेगा। लेकिन खाना खाने के बाद भी रहते हैं तो नींद ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि पानी को क्या करता है, स्टोर करके रख देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रसेज का काम क्या होता है, जल को स्टोर करके रखना, जो भोजन हम खाएं उसको लुगदी बना देना। उसको क्या बना देना, लुगदी बना देना, ताकि पानी स्टोर रहे, जिससे कि शरीर में निर्माण, टूट फूट की क्रिया, मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया इत्यादि मेंटेन रह सके। ये कैसे मिलेगा? तो इसका 3 चीजें होती हैं, फल, सब्जी और बिया। फल, सब्जी और बीज। बीज किस चीज का खा सकते हैं? मूंगफली खा लीजिए, आपको यहाँ बीन्स देखते हैं, सोयाबीन और एगो राजमा,
लोबिया, इस सब की बीन्स की जो सब्जी होती है, इस सब को खाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, फाइबर होता है। क्या होता है, फाइबर होता है। और फाइबर क्या होता है, पानी को क्या करता है, सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। और जब ये छोटी आंत में जाता है ना, तो ये पानी जैसे सोखेगा तो फूल जाएगा, पानी जैसे सोखेगा ना फूल के लुगदी जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा यहाँ पर। तो सब्जी में, फल में और बीज में, आप चाहे कद्दुआ, इसका तरबूजा का बीज खाइए या किसी भी चीज के देखिएगा ना, खीरा का बीज खाइए, ककड़ी का बीज खाइए, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बीज खाते हैं। टमाटर का खाइए, अमरूद का खाइए, ये सब का छोटे छोटे बीज ही खा सकते हैं। और कोई आम का बिया तो खाएगा नहीं, यहाँ पे बड़ा हो जाता है यहाँ पे। और उसको जैसे खाएंगे तो वो पचता नहीं है, बहुत मजबूत होता है, सोख लेगा और इतना फूल जाएगा। अब छोटी आंत का जगह है पतला और उसमें ही ससुरा फूल के इतना मोटा हो जाएगा, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं होता है, लुगदी जैसा जेल टाइप का हो जाता है। तो छोटी आंत की दीवालों को ये साफ करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है फूल के पानी में। अब छोटी आंत की सफाई भी जरूरी है। आप जिस बोतल में पानी पीते हैं, एक महीना बोतल, एक के बोतल में पानी पीजिएगा, बोतलवा गंदा हो जाएगा, तो बरस लेके साफ करते हैं, गिलास पानी साफ करते हैं। कभी पेटवा साफ किए नहीं? यही रसेज जो रेशा होता है, ये फूल के इतना हो जाता है कि छोटी आंत में जाता है, ऐंठ के इधर से उधर निकलता है। छोटी आंत कहता है, ससुरा तूने इतना मोटा कैसे गया, घोटा कैसे तुमको? तो कहता है, चुप, घोटा तो था तो आराम से, पेटवा में ना आके हम फूल गए हैं। और उसको खखोर खखोर के क्या करता है, बाहर निकाल देता है। खखोर के क्या करेगा, बाहर निकाल देता है। समझ में आया? समझ में आ गया? तो जो हम लोग मल त्याग करते हैं, स्टूल जिसे बोलते हैं, या फिर जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में लेट्रिन बोलते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा ये रसेज ही होता है। जो हम खाए तो थे, वो पचा नहीं था, बल्कि पानी को स्टोर करके पूरी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत की सफाई करते हुए शरीर से बाहर चला गया। लास्टली बड़ी आंत उसमें से पानी सोख लेता है, लास्ट में बड़ी आंत उसमें से पानी सोख लेता है। समझ में आ गया? हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो कसम बताते हैं, रसेज समझे में नहीं आया था, फाइबर समझे में नहीं आया था कि ससुरा जब भी पचता नहीं है तो इसको खाते काहे हैं। और हम लोग के टीचर लोग बोले थे, बच्चों तुम लोगों को अपने डाइट में फाइबर बढ़ा लेना। देखो कोई मैडम पढ़ाती थी हम लोग, फाइबर जरूरी होता है खाना खाने के लिए। समझे में नहीं आया, ससुरा पचता है ये नहीं है तो खाए काहे इसको? पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? भले नहीं पचता है, कुछ मात्रा ही पचा पाते हैं, लेकिन ये मजबूत होते हैं। इसे भोजन में जगा के फुला दिया जाता है, जिससे कि पूरी पाचन तंत्र की सफाई होती जाती है। और लेट्रिन में अधिकांश भाग जो होता है इसी का होता है, जो नहीं पचता है। जो पचने वाला है तो सब सोख लिया, छोटी आंत सोख लिया, लीवर को पहुंचा दिया, सारा चीज शरीर में लग गया। हाँ, गेहूं भी चबा जाइए तो गेहूं पचबे नहीं करेगा ना, गेहूं जल्दी नहीं पचा पाता। ऐसे ही रसेज, ऐसे ही फाइबर को खाइए जिसे आप पचा सकते हैं। अभी ना कि खान सर आप समझाएं तो हम जाकर लोहा चबा जाएंगे, कहा तो आहार नाल की सफाई होगी, मच्छरदानी घोंट लेते हैं। खान सर समझाए हैं कि फाइबर का काम होता है, फाइबर का काम होता है आंत की सफाई करना। ये हम मच्छरदानी घोट जाते हैं, रुको, और जो दहिया छोड़ाने वाला, मैल छोड़ाने वाला मच्छरदानिया होता है तो नहीं घोट जाते हैं आप। वो गाय के लिए वो जरूरी है, चोकर। गाय के लिए क्या होता है, चोकर। तो गाय का जो गोबर होता है उसमें देखना पूरा चोकर की सफाई करके गोबरे से निकाल देता है यहाँ पर। इसीलिए ना चोकरवा डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो गैया का गोबरवा आदमी सुखा के गोईठा छिपरी बना के फिर उसमें आग लगा के जला देता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो यस लिखिएगा।